आम आदमी पार्टी च आए हो तां ओहदे दी ना रखो इच्छा। देश ते समाज लई काम कर रही अपनी काबलियत करो साबित। कि भगवंत मान लई केजरीवाल दा है सुनेहा। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने अज लाइव होकर वड्डे बयान दिते ने। उन्होंने पार्टी नेतावां ते वर्करां नूं टिकट ते अहुदियां दी इच्छा ना रखण लई कहा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी च आए हो तां अहुदियां दी इच्छा ना रखो, बल्कि देश ते समाज लई काम कर रही अपनी काबलियत साबित करो तां जो ओहदे मंगण दी बजाय वह खुद ब खुद तुहानूं मिल जाए। अरविंद केजरीवाल के बयान उस समय आए ने जब पंजाब च आम आदमी पार्टी च हलचल बनी हुई है ते प्रधान भगवंत मान नाराज चल रहे हैं। इतों तक कि बीते दिन समर्थकों के राही वो खुद नूं सीएम चेहरे ऐलानण की मांग भी रख चुके ने, जिसते पार्टी हाईकमान नूं गौर करना चाहिए। हुण भगवंत मान नूं सीएम चेहरा ऐलानण की उठी मांग विचाले अरविंद केजरीवाल ने आगुआं नूं साफ संदेश दे दिता है अते कहा है कि अहुदियां दी इच्छा कोई भी ना रखे। होर की कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा, तुसी भी सुनो। लेकिन मैं खासकर शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के ये दोनों परम आदर्श हैं और इन्हीं के बताए हुए रास्ते पे आम आदमी पार्टी चलेगी। एक तरफ शहीद आजम भगत सिंह है जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में सुप्रीम कुर्बानी दी। आज 23 साल की उम्र के अंदर बच्चा ये सोच रहा होता है कि मुझे लाख रुपए की नौकरी चाहिए कि 1.5 लाख की चाहिए कि 2 लाख की नौकरी चाहिए। 23 साल की उम्र में बच्चा ये सोच रहा होता है कि मुझे एक सुंदर सी लड़की मिल जाए तो मैं शादी कर लूं। उस व्यक्ति ने न शादी की सोची न करियर की सोची और उसने देश के लिए सुप्रीम कुर्बानी दी। भगत सिंह हमारे आदर्श हैं। भगत सिंह भी अगर ये सोच लेते कि देश आजाद होगा तो मेरे को ये पद मिले, मेरे को वो पद मिले, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, तो अपने देश को आजादी मिलने वाली नहीं थी। उनकी तरह सुप्रीम कुर्बानी करने के लिए हमारे एक एक कार्यकर्ता को, एक एक नेता को तैयार रहना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, संघर्ष की मिसाल थे वो। एक इतने छोटे से बैकग्राउंड से आए थे, कितने गरीब परिवार से आए थे, दलित वर्ग से आए थे, जिसमें उन्होंने इतना संघर्ष किया और उस जमाने में उन्होंने विदेशों से 2-2 डॉक्टरेट की पीएचडी की डिग्री हासिल की और वापस आके देश का संविधान बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे आदर्श हैं। इन दोनों से प्रेरणा लेके आप लोग काम करना। हमेशा से मैं एक बात बोलता हूं, जब भी कोई नया कार्यकर्ता, जब भी कोई नया नेता आता है, कि आम आदमी पार्टी में कभी भी पद की इच्छा मत करना। मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मेरे को ये पद मिल जाए, मेरे को वो पद मिल जाए, मेरे को टिकट मिल जाए। हमें खूब जम के काम करना है समाज के लिए, हमें खूब जम के काम करना है देश के लिए। अपने अपने क्षेत्र के अंदर काम करते रहो, खूब काम करो, जम के काम करो। आपके अंदर का आनंद काम से आना चाहिए, पद मिलने से नहीं आना चाहिए। नहीं मिलेगा कभी भी, कोई भी पद मिल जाए आपको, दिल खुश हो ही नहीं सकता। अगर और आपका काम ऐसा होना चाहिए कि पार्टी आपके पास आके कहे भाई साहब ये पद ले लो, आपको पद मांगने की जरूरत ना पड़े। अगर आप मेरे पास आके कहते हो अरविंद जी मुझे ये पद दे दो, अरविंद जी मुझे ये टिकट दे दो, इसका मतलब आप उसके काबिल नहीं हो, आपको मांगने की जरूरत पड़ रही है।
ऐसा काम करो कि अरविंद जी आपके पास आके कहेंगे भाई साहब मैंने आपका काम देखा है, आपका काम सुना है, आप ये पद ले लीजिए, आप ये जिम्मेदारी ले लीजिए, आप यहां की टिकट लेके चुनाव लड़िए। ये बड़ी बात होगी। और ऐसे हैं बहुत सारे लोग जिनको मैं खुद जाके बोलता हूं कि आप ये पद ले लीजिए, आप ये टिकट ले लीजिए यहां से। अगर आपके मन में कोई स्वार्थ इच्छा जाग जाती है पद की, तो इसका मतलब मन में कुछ स्वार्थ जाग गया। और जब किसी के मन में स्वार्थ जाग जाता है तो फिर उससे सेवा नहीं होती, फिर वो सेवा करने के नाकाबिल हो जाता है। किसी के मन में स्वार्थ अगर जाग जाए तो वो 24 घंटे इसी तिगड़म में रहता है कि मैं ऐसे कर लूँ, मेरे को अब ये पद चाहिए, मैं ऐसे करूँ, मैं ऐसे करूँ, मेरे को अब ये टिकट चाहिए, मैं इसको नीचा दिखा दूँ, मैं ये षड्यंत्र करूँ, मैं ये झूठ बोल दूँ। फिर वो इसी तिगड़म में रहता है 24 घंटे, फिर वो सेवा नहीं कर सकता, सेवा करने के नाकाबिल हो जाता है वो। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये पद की लालसा और पद की इच्छा हमें छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो हम जिस मकसद से आम आदमी पार्टी बनाई, मैं नहीं चाहता कोई ऐसा समय आए जिस दिन आम आदमी पार्टी की तरफ लोग देख के कहें अरे ये तो बीजेपी जैसी हो गई, अरे ये तो कांग्रेस जैसी हो गई, अरे तो दूसरी पार्टी जैसी हो गई। कोई फायदा नहीं है। हम इसलिए तो नहीं आए थे, इसलिए तो आम आदमी पार्टी नहीं बनाई हम लोगों ने। अगर आपके मन में किसी भी वक्त मन टटोल के देखते हैं और पद की इच्छा जाग गई, तो उसका एक तरीका है उसको कंट्रोल करने का। अगर आप दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे काम करना शुरू कर दो, 12 घंटे काम करना शुरू कर दो, 14 घंटे काम करना शुरू कर दो। खूब सेवा करो। जितनी सेवा करोगे, जितना तप करोगे, जितनी तपस्या करोगे, उतना अहम पिघलता जाएगा और उतनी ये इच्छा जो है ये पिघलती जाएगी। लेकिन ये जो पद की इच्छा रहती है, इसको हमें त्यागना पड़ेगा। हम देखते हैं दूसरी पार्टियों में क्या हाल है। एक एक पद के लिए, एक एक टिकट के लिए 10-10 लोगों में मार भिड़े पड़े हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लोग षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, टूट रही हैं पार्टियां। क्या हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी के साथ कभी भी ऐसा हो? अगर ऐसा होता है तो एक इतनी बड़ी उम्मीद और इतनी बड़ी आशा खत्म हो जाएगी। गीता में एक श्लोक है जिसका भाव है कि समाज का जो नेता होता है उसकी तरफ सारा समाज देखता है। उसका आचरण जो है वो बहुत जरूरी होता है उस नेता का। अगर उस नेता का आचरण भ्रष्ट हो जाए तो उसका समाज पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ये श्री कृष्ण अर्जुन जी को तब कहते हैं जब उनके मन में वो कहते हैं कि अगर ये कायर भाव तुम्हारे मन में आ गए तो इसका न केवल तुम्हारे ऊपर, पूरे समाज के ऊपर गलत असर पड़ेगा। आज पूरा देश आम आदमी पार्टी की तरफ देखता है। ईमानदार राजनीति की बात होती है तो आम आदमी पार्टी की तरफ देखते हैं। पूरे देश में शिक्षा की बात होती है तो मनीष सिसोदिया जी की तरफ देखते हैं। अगर हमें स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा होती है चारों तरफ देश के अंदर। आज आम आदमी पार्टी कई नए आदर्श तैयार कर रही है। तो इसीलिए कभी भी गलत रास्ते पे मत चल पड़ना, पद की प्रतिष्ठा की इच्छा मत करना। जैसे सेवा कर रहे हो ऐसे सेवा करते रहना और खूब सेवा करना। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस मकसद से हम सब लोगों ने मिलकर आम आदमी पार्टी बनाई है वो मकसद हमारा ज़रूर पूरा होगा। आज राष्ट्रीय परिषद में जितने नए सदस्य आए हैं उन सबको मैं दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।
ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467